मित्र, बिहार में ईडी की छापेमारी हुई। मीसा भारती और लालू प्रसाद यादव को बुलाया गया। बड़ी हिम्मत के साथ सब कुछ हुआ। दूसरी तरफ झारखंड में हमने देखा कि ईडी के डर से वहाँ के सीएम जो हैं वो भाग गए और कल से ही ये घटनाक्रम आगे बढ़ती रही। आखिर ईडी के सामने आने से बचती क्यों है? क्या आखिर कारण क्या है? ईडी ने उनकी प्रॉपर्टी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली है। अब यही पूछताछ होनी है। इससे पहले जो खासकर झारखंड की हम बात कर देते हैं पहले, तो झारखंड के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने पूछा था कि भाई आपने ईडी से क्वेश्चन किया था कि इस तरह से सवाल आप क्यों पूछेंगे या इस तरह से क्यों आपको पूछने का हक किसने दिया। एक स्टेट में अपने उनके राइट्स हैं, लेकिन ईडी से भागने में, केंद्रीय एजेंसी से भागने की जो रणनीति तैयार हो गई है वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाने के लिए काफ़ी है कि या तो राजनेता में कमी है या ईडी में कमी है। विपक्षी दल बार बार इस बात को दोहराते हैं, देखिए ईडी वाले जो हैं वो सरकार के इशारे पे काम करती है। ईडी, अब देखिए सरकार कल ही गई है वहाँ, वो कहाँ, बिहार में, और ईडी की टीम उससे पहले ही पहुँच गई थी, आपको याद होगा। आज जब इनको बुलाया गया तो आज दोनों पहुँचे भी, लेकिन तेजस्वी यादव को जो बुलाया गया था तो तेजस्वी यादव नहीं पहुँचे थे, याद कीजिए। मसला ये नहीं, मसला ईडी पे आप सवाल खड़े करके कब तक बचेंगे। लैंड फॉर जॉब वाले मसले को लेकर आज से नहीं, कई सालों से ये मसला चल रहा है। कई बार ईडी ने बुलाया क्योंकि ईडी को कोर्ट के सामने अपनी जांच कंप्लीट करके बतानी है कि भाई इसमें अब क्या कहानी क्या वाली, या कहानी में क्या कुछ नयापन क्या है। ईडी के पूरे घटनाक्रम को देखें तो मीसा भारती जब निकली तो बड़ी हौसले के साथ उन्होंने कहा कि मैंने जवाब दिया, और मीडिया अचानक मीसा भारती और लालू प्रसाद यादव को महानायक बनाने में लग गया। दुर्भाग्य ये है दोस्त, जिस तरह से भ्रष्टाचारी फल रहे हैं, फूल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट जैसे कार्रवाई शुरू करें तो उसके बाद ऐसे सिंपैथी दिखाने शुरू कर देते हैं मीडिया वाले, जैसे वो भैया वो ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं, जो गलती है वो ईडी की गलती है। भाई साहब, लैंड फॉर जॉब में आप देख लीजिए क्या क्या हुआ था, और लालू प्रसाद यादव आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल जा चुके हैं। चारा घोटाले हमारे आपके सामने हैं, उसमें दोषी पाए गए। उसके बाद क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहा था, मुझे याद है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे परमिट किया था, लॉर्ड कोर्ट को, कि भाई अब इसमें मुकदमा चलाइए। ईडी की कार्रवाई के बाद आखिर बिहार और झारखंड में ये हो क्या रहा है? यहाँ आप दिल्ली में देख ही रहे हैं, केजरीवाल उन्हीं से सवाल जवाब कर रहे हैं कि भैया आप पॉलिटिकल एजेंसी के तौर पे काम कर रहे हैं। यहाँ भी इनको जवाब दे दिया, लेकिन वहाँ भी जवाब देने के बाद वहाँ टीम पहुँची, उनके ड्राइवर के साथ टीम पहुँची, तो पता चला मुख्यमंत्री गायब है, मुख्यमंत्री कहीं दिख ही नहीं रहे हैं, मुख्यमंत्री कहीं फरार हो सकता है। और फिर उनके वो लॉयर जो खड़े हुए तो बताया कि हाँ मुख्यमंत्री कहीं और चले गए। भाई मुख्यमंत्री आपको डरने का, क्योंकि आप जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, और आप उसके बाद भाग जाते हैं। आखिर इन मुख्यमंत्रियों को हुआ क्या है? जेल जाने से डर लगता है, या ईडी को फेस करने से डर लगता है, या जनता को फेस करना आसान है? एक सवाल जो मेरे सामने निकल के आता है, या जो मेरे जहन में होता है, जो हम लोगों से बातचीत करते हैं, तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि भैया यहाँ इनको जनता का कोई डर नहीं है, खुद का डर है कि अगर हम एक बार पीएमएलए में गए तो फिर हमें कई सालों तक जेल में रहना पड़ेगा, तब तो हमारी सत्ता चली जाएगी। और पॉलिटिशियन ये भी जानते हैं कि एक बार सत्ता गई तो फिर लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जांच और प्रॉपर्टीज और पॉलिटिक्स और तमाम सारी जो ऐसे एस्पेक्ट आप जानते ही हैं कि अपनी प्रॉपर्टी बेच के तो ये पॉलिटिक्स नहीं करते ना, ये भ्रष्टाचार के पैसे से ही तो पॉलिटिक्स करते हैं, किसी भी पार्टी को। अटल जी को बयान को मैं बार बार दोहराता हूँ कि अटल जी ने कहा था कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था ऐसी बन चुकी है जिसमें हम ईमानदारी के साथ घोषणा पत्र पर शामिल भी नहीं, घोषणा पत्र, ईमानदारी की बात तो घोषणा पत्र में सिर्फ शामिल कर सकते हैं, लेकिन उसके हिसाब से काम नहीं कर सकते हैं। काम करने के लिए मुझे गलती करना ही पड़ेगा, है। तो ये ईडी से लालू यादव फेस कर ली भाई।
हेमंत सोरेन क्यों भाग गया? हेमंत सोरेन को भागने की ज़रूरत है क्या? आप मुख्यमंत्री हैं, आप जनता आपके साथ है, इसलिए भागिए मत, आप फेस करिए, क्योंकि जनता फिर आपको चुनकर भेजेगी। देखिए, भ्रष्टाचार में तो उनके पिताजी भी पता ही है आपको, जेल जा चुके हैं, बहुत तमाम सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा जो है वो झारखंड बन गया। दूसरे प्रदेशों को आप देख रहे हैं कितना विकास हो चुका, उत्तराखंड को लीजिए कितना विकास हो चुका, तेलंगाना को कितना विकास हो चुका है। जो छोटे छोटे प्रदेश के लिए बनाया गया था, छत्तीसगढ़ का देखिए, छत्तीसगढ़ कहाँ से कहाँ पहुँच गया। 3 स्टेट जो एक साथ अलग हुई थी, आज वो स्टेट डेवलप कर रही है, सिर्फ झारखंड को छोड़ के, क्योंकि झारखंड में लूट मचाने के अलावा कुछ खास नहीं हो सका। जो जहाँ से था वहीं से लूटना शुरू कर दिया। तो ईडी से कब तक बचेंगे ये सारे सीएम, ये सवाल हमारे आपके जहन में भी है और मेरे जहन में भी था, और मैंने इसलिए इस सवाल को दोहराया। नमस्कार।